अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी दोस्तों को लगता है कि 90 डेज़ के लिए अगर हम उम्रा वीज़ा लेंगे तो 3 महीने का उम्रा वीज़ा हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। हम 3 महीने स्टे कैसे कर सकते हैं? तो नंबर एक तो आपको बताता चलूँ कि ये तो सऊदी गवर्नमेंट को भी पता है कि नॉर्मली जो लोग उम्रा पर आते हैं 21 दिन के लिए ही आते हैं, मैक्सिमम 28 दिन मतलब 1 महीना के लिए रहते हैं। अब जिन्होंने 1 माह से ज़्यादा रहना होता है, दो बेसिक वजह होती है। नंबर एक, या तो उन्होंने जॉब सर्च करनी होती है, नंबर दो, या उन्होंने अपनी फैमिली के पास स्टे करना होता है। तो दोस्तों, सऊदी अरबिया ने भी ये 3 मंथ का वीज़ा इसीलिए ही लॉन्ग स्टे निकाला है। वैसे तो उनका पर्पस था कि जो लोग आगे जॉब सर्च करना चाहें या सऊदी अरबिया के डिफरेंट शहरों को एक्सप्लोर करना चाहें टूरिज्म की गर्ज से, वो लोग यहाँ पे क़याम करें। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 26 लाख के करीब पाकिस्तानी और बहुत बड़ी तादाद में इंडियन जो हैं, बांग्लादेशी हैं, ये सऊदी अरबिया में मौजूद हैं और ये अपनी फैमिली को अपने पास बुलाना चाहते हैं। उसके लिए जो दूसरे वीज़े हैं, फैमिली विजिट वीज़ा या अदर वीज़े जो हैं, वो काफ़ी थोड़े से टफ हैं और उनको वो वीज़े हासिल करना मुश्किल है। उम्रा वीज़ा सबसे आसान हासिल करना है। तो इसीलिए जितने भी ओवरसीज सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, ये सऊदी अरबिया में उम्रा वीज़ा हासिल करके अपनी फैमिली को अपने पास बुलाते हैं। इसके लिए फ़ीस आपको बताता चलूँ कि 90 डेज़ का उम्रा वीज़ा होता है, लेकिन अगर आपने स्टे 1 महीना करना है फिर ये फ़ीस आपकी 50 से 55 हज़ार रुपये पाकिस्तानी लगती है। इंडियन मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा अगर आप 3 मंथ के लिए स्टे करते हैं तो 65 से 70 हज़ार रुपये फ़ीस लगती है। चूँकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, कुछ कंपनीज फ़ीस इससे कोई 5 हज़ार ज़्यादा भी ले सकती हैं और कुछ कंपनीज कम। तो मैंने मिनिमम आपको फ़ीस बता दी, कोई 5,000 कंपनीज फ़ीस ज़्यादा भी ले सकती हैं। और जहन में रखिएगा कि चूंकि ये आप अपने फैमिली रिलेटिव के पास सऊदीया जा रहे हैं, इसलिए ये जो मैंने वीज़ा फ़ीस बताई है ये विदाउट ट्रांसपोर्ट और विदाउट होटल है। अलबत्ता इसमें कोशिश करें कि लैंडिंग जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे ना करें, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। बाकी आप किसी भी शहर में लैंडिंग कर सकते हैं। इवन के कुछ जो एजेंसीज वीज़ा आपको इशू करती हैं, वो भी आपको जो आप रिटर्न टिकट बनवाते हैं वो आपको जद्दा या मदीना का नहीं देते, अलाउ ही नहीं करते। इसके अलावा पूरे 90 डेज़ भी अलाउ नहीं करते कि आप सऊदीया में मुकीम रहें। ज़्यादा से ज़्यादा 85 से 87 डेज़, मतलब कि 3 दिन पहले 3 महीने से आपको वापस आना पड़ता है। इकामा होल्डर जो है इसका सऊदी अरबिया में मौजूद होना ज़रूरी है। और इसके अलावा इनकी आबशर अकाउंट की डिटेल चाहिए होती है, सऊदी फ़ोन नंबर, पासपोर्ट की कापी, वैलिड इकामे की कापी और हो सके तो रूम एग्रीमेंट। ये चीज़ें होंगी तो आपका वीज़ा सेम डे के अंदर अंदर प्रोसेस होकर निकल आता है। अगर डिले हो तो 2 दिन 3 दिन हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसमें जब आपका वीज़ा निकलता है तो सेम, चूंकि ये उम्रा वीज़ा 3 मंथ का है ना, तो इसमें आपको 3 महीने तक का टाइम मिलता है। 3 माह तक आप इंतज़ार करके अपने कंट्री में रह के चाहें तो 3 महीने के अंदर अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आगे 3 महीने आपको स्टेइंग पीरियड मिलता है। ये बताने का मकसद ये है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली के अगर 4 अफराद हैं, 3 लोगों का वीज़ा निकल आया है, एक बंदे का वीज़ा सेंड टू एम्बेसी एरर में चला गया है, तो वो वीज़ा क्लियर करवाते उसको कोई 10 दिन 12 दिन लग जाएंगे। इसमें किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने टिकट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल डेज में आके रखनी है, ताकि अगर कोई मसला मसाइल पेश आए तो आपके पास इतने दिन लाजमी हो कि आप इकट्ठे ट्रैवल कर सकें। मतलब कि आपने जब रिटर्न टिकट करवानी है तो आपने वीज़ा अप्लाई करने से 15 दिन 20 दिन बाद की टिकट करवा लेनी है। फ़र्ज़ करें आपकी फैमिली के अगर 3 अफराद का वीज़ा लग गया है, फौरी आपने फ्लाई करना है, तो फिर भी कोई इशू नहीं। चौथा बंदा जब सेंड टू एम्बेसी केस एरर क्लियर होगा उसके बाद फ्लाई कर सकता है। बहुत बड़ी तादाद में लोग इसी तरीके से ही अपने रिलेटिव्स के पास सऊदी अरबिया में जाते हैं, डिफरेंट एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से फिर वो अपनी गाड़ियों पे या जिस तरीके से भी मक्का पाक में आते हैं, उम्रा की अदायगी करते हैं, मदीना पाक में हाज़िरी देते हैं। बाकी अक्सर दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमारा 10 दिन हो गए अभी तक वीज़ा नहीं आ रहा, 5 दिन हो गए वीज़ा नहीं आ रहा। तो भाई, उम्रा वीज़ा में किसी किस्म का मसला नहीं पेश आता। सबसे अच्छी बात है कि इसमें 99.9% जो है वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है, रिजेक्शन नहीं होती। सिर्फ रिजेक्शन उस सूरत में होती है अगर आपका ऑलरेडी पहले किसी भी कैटेगरी का सऊदीया का वीज़ा लगा हो या सऊदीया में कोई आपने वायलेशन की हो, हरूब लगा हो या फिर आपका पासपोर्ट का कोई इशू हो। इस सूरत में सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट होता है और उसकी फ़ीस फिर वापस नहीं होती, नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है। अदरवाइज़ आपका उम्रा वीज़ा रिजेक्ट एटलीस्ट नहीं होता। इस पर कोई ना कोई एरर आ सकता है, वो क्लियर करवाते आपको कोई हफ्ता 10 दिन और लग सकते हैं, 5-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग सकते हैं।
लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फर्दर इस हवाले से आपको अपडेट देता रहूँगा। आपने एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।